गुड मॉर्निंग। द्रोणाचार्य गुरारू चैनल पर मैं नीतीश कुमार आपको फिर से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम अनुवांशिकी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम। हमने इसके पहले टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया था और उसके पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस दोनों वीडियो को देखकर आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम टर्नर सिंड्रोम को छोड़कर इसके बाद हम क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं। तो क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम को बताने से पहले सबसे पहले इसके बारे में बेसिक जानना होगा। सबसे पहले बेसिक क्या है कि सबसे पहले जानना है इसमें कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि लक्षणों का समूह। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, तो लक्षणों का समूह। दूसरी बात यह जानना है कि सर्वप्रथम क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम के बारे में HF क्लाइनफिल्टर क्लाइनफिल्टर दोस्त, HF क्लाइनफिल्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में सन 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में क्या किया गया था, तो बताया गया था। 1942 ईस्वी में HF क्लाइनफिल्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बताया गया था। इसके बाद इसमें अगर बात किया जाए कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से कौन ग्रसित होगा, नर होगा कि मादा होगी कि नर और मादा दोनों होंगे, तो सर्वप्रथम जानना होगा कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से सिर्फ और सिर्फ नर ही ग्रसित होते हैं। ध्यान रहे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से कौन ग्रसित होगा, तो सिर्फ और सिर्फ नर ग्रसित होगा। तो अब जानना यह है कि जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है तो उस नर में या उस नर के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा तो उस नर के अंदर 47 गुणसूत्र रहता है। सामान्य व्यक्ति की बात किया जाए तो सामान्य व्यक्ति के अंदर 46 गुणसूत्र था, लेकिन जो व्यक्ति क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा तो उस व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 47। इसके बाद जानना होगा कि आखिर 47 कैसे होती है। 47 देखो कैसे हो जाती है, तो देखिए यह है हमारा सामान्य नर है और ये हमारा क्या है, ग्रसित नर है, यानी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर है। तो सामान्य नर में क्या होता है, 44 प्लस XY। ये तो हमारा सामान्य नर की बात है कि सामान्य नर में क्या होता है, 44 तो अलिंग गुणसूत्र होता है यानी कि ऑटोसोम होता है, और 2 क्या होता है, लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि 44 और 45 और 46। टोटल गुणसूत्र कितना है सामान्य नर में, 46। लेकिन जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसमें दरअसल होता क्या है कि 44 अलिंग गुणसूत्र तो होती है जरूर, लेकिन इसके साथ साथ इसमें होता क्या है कि एक एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, इसमें ऐड हो जाती है। समझने वाली बात यह है कि जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उस नर में एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, यानी कि 1x क्रोमोसोम इज एडिंग, इसीलिए क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। और जैसे ही गुणसूत्र की संख्या 47 होती है वो नर क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। तो ये इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी आती है, तो 47। अब देखा जाए कि ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है वो किसका उदाहरण है, ट्राइसोमी का है, नलीसोमी का है, टेट्रासोमी का है, या मोनोसोमी का है। तो देखा जाए कि हम बताए थे ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी में दरअसल होता क्या है कि 2n+1 और मोनोसोमी में क्या होता है 2n-1। 2n+1 कहने का मतलब 2n का मतलब क्या, 46 गुणसूत्र और +1, और मोनोसोमी कहने का मतलब क्या, 2n यानी कि 46 -1 यानी कि 45 और इसमें यानी कि 47। तो देखा जा रहा है कि जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होंगे, जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी, एक बढ़ जाती है, तो यानी 47 हो जाती है। तो जब वैसी अवस्था, मानव की वैसी अवस्था जिसमें गुणसूत्र की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्राइसोमी कहते हैं। तो इसलिए क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम किसका उदाहरण है, तो ट्राइसोमी का उदाहरण है। ध्यान रहे
किसका उदाहरण है दोस्तों? ट्राइसोमी। क्यों है? क्योंकि इस विकार के अंदर, इस सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्र की संख्या में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद इसमें ये जानेंगे कि ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो किसका विकार है या कैसा विकार है। लिंग गुणसूत्रीय विकार है कि अलिंग गुणसूत्रीय विकार है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो देखा जाए कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर है, इसमें ये तो हमारा अलिंग गुणसूत्र है, यानी कि ऑटोसोम है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक एक्स गुणसूत्र के बढ़ने के कारण ही, एक एक्स क्रोमोसोम के बढ़ने के कारण ही वो नर क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो रहा है। यानी कि एक्स क्रोमोसोम कैसा गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम है, और सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ोतरी होने के कारण ही, ध्यान रहे दोस्त कि सेक्स गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में बढ़ोतरी होने के कारण ही उसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो रही है। और जैसे ही गुणसूत्र की संख्या 47 हो रही है तो वो नर किससे ग्रसित हो जाता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। तो यानी कि ये कैसा विकार है दोस्तों? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि ये कैसा विकार है? तो लिंग गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है दोस्त, तो ये है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कुछ बेसिक मैथ था। अब इसमें हम क्या जानेंगे कि जो नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है उस नर में कौन कौन सा लक्षण दिखाई देगा, कौन कौन सा विशेष लक्षण दिखाई देगा। एक चीज और इसमें जानना है कि जो क्या होता है कि जैसे ही एक एक्स क्रोमोसोम की बढ़ोतरी होती है, जैसे ही एक एक्स गुणसूत्र इसमें ऐड होता है, तो उसके कारण क्या होती है कि देखा जाए तो, अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स एक्स क्रोमोसोम किसका है? मादा का है, ठीक है। और ये एक्स वाई क्रोमोसोम किसका है? तो नर का है। अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों, इसमें नर का भी गुणसूत्र है, मादा का भी गुणसूत्र है। तो जो नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है, जो नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा, उसमें होता क्या है कि मादा जैसी द्वितीयक लैंगिक लक्षण आ जाता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है? जैसे ही उस नर में एक एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी होती है तो वो नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते ही वो क्या होता है, उस नर में मादा जैसे लक्षण दिखाई देता है। मादा जैसा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहने का मतलब क्या? मादा जैसा उसके चेहरे पर कम बाल होगा, शरीर पे कम बाल होगा, उसका आवाज पतली हो जाएगी, उस नर के अंदर स्तन का विकास होता है। ध्यान रहे कि जैसे ही जो नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उस नर में क्या होता है? तो स्तन का विकास हो जाता है। तो आइए इन सब बात जानने के पहले बाद हम क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर में कौन कौन सा लक्षण दिखाई देता है, उस लक्षण को हम देख लेते हैं। तो लक्षण सबसे पहले क्या है? लक्षण सिम्टम्स कौन कौन सा है, कौन कौन सा लक्षण है? तो सबसे पहला लक्षण, जो नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसमें जो वृषण है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। जो टेस्टिस है वो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। दूसरा इसका लक्षण है उसका वृषण जो है, उसका जो सीसन है उसका जो शिश्न है यानी कि पेनिस जो है वो भी छोटी हो जाती है। स्मॉल टेस्टिस होगा, स्मॉल पेनिस हो जाएगा। तीसरा इसमें लक्षण ये है कि उसका जो प्रजनन तंत्र है अविकसित प्रजनन तंत्र, यानी कि जो रूडिमेंट्री होती है,
रूडिमेंट्री रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्त कहने का मतलब यह हुआ कि उस नर के अंदर जो प्रजनन तंत्र होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो अविकसित होती है, यानी कि रूडिमेंट्री होती है। चौथा इसमें लक्षण क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि नर का जनन अंग कौन है, तो वृषण है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस क्या है, छोटा है। उसका जो नर का द्वितीय जनन अंग जो है वो क्या है, पेनिस है, यानी कि शिश्न है, वो भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसके साथ साथ उस नर का जो प्रजनन तंत्र है, यानी कि टोटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, अविकसित है। तो जाहिर सी बात है कि वो नर कैसा होगा, तो बंद हो जाएगा, यानी कि वो नर कैसी है, तो बाबू स्टेराइल है, यानी कि उस नर में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। पांचवा इसमें लक्षण ये है कि चेहरे पर क्या होता है, चेहरे पर कम बाल आना। जाहिर सी बात है कि मादा के चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं आती है, तो ठीक उसी तरह मादा के जैसे क्या होता है, उस नर के अंदर उस लक्षण आ जाती है, यानी कि चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं आएगा। अगला लक्षण यह है कि पूरे बदन में कम बाल आना। छठा इसमें लक्षण यह है कि उसका आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। आवाज क्या हो जाती है, तो पतली हो जाती है। आठवां इसका लक्षण यह है दोस्त कि उस नर के अंदर स्तन का विकास हो जाता है। जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उस नर में क्या होती है, तो स्तन का विकास हो जाता है। अगला इसमें लक्षण यह है कि जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा तो उस नर का दोनों जो घुटने होते हैं, दोनों घुटनों के बीच की दूरी कम जाना। दोस्त ध्यान रहे कि दो जो घुटना है, दोनों मादा का दोनों घुटना के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, ये ध्यान रहे। तो दोनों घुटने के बीच की दूरी कम होना ये भी मादा के जैसा एक लैंगिक लक्षण है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा नर, उसका दोनों जो घुटना है, उसका दोनों घुटना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम जाती है। ये भी फीमेल जैसा एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। अगला लास्ट इसमें लक्षण ये होगा कि जो मादा या जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा वो सामान्यतः लंबे होते हैं। जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा वो सामान्यतः कैसा होगा, जनरली क्या होगा, लंबा होगा। इसके बाद जानने के बाद, ये सब बातें जानने के बाद हम एक चीज और इसमें जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये चीज बताया था, एक चीज बताया था बार बॉडी के बारे में बताया था कि बार बॉडी क्या है, और एक सामान्य नर के अंदर बार बॉडी कितनी होगी, सामान्य मादा के अंदर बार बॉडी कितना होगा, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा में कितना बार बॉडी होगी, ये सब बताया था। तो ये सब जानने के पहले सबसे पहले ये जानना होगा कि जानते हैं दोस्त कि जो मादाएं होती है, प्रत्येक मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, 2 एक्स गुणसूत्र होता है। तो दोनों एक्स गुणसूत्र में से कोई एक एक्स गुणसूत्र, कोई एक चाहिए। मादा के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम हल्के गहरे रंग का होता है, यानी कि हेटेरोक्रोमैटिक होता है, और इसी हल्के गहरे रंग के गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, तो बार बॉडी कहते हैं। बार बॉडी क्या है, तो मादा के अंदर उपस्थित दोनों एक्स क्रोमोसोम में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम हल्के गहरे रंग का होता है, और इसी हल्के गहरे रंग के गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, तो बार बॉडी कहते हैं। तो अगर सवाल रहे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है, तो बार बॉडी निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था कि बार बॉडी कैसे निकाला जाए। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, यानी कि जितना एक्स गुणसूत्र की संख्या होगी उस एक्स गुणसूत्र की संख्या में से अगर एक हम लोग घटा दे, एक माइनस किया जाए, तो हमारा बार बॉडी निकल जाएगा। तो सवाल है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर में बार बॉडी की संख्या कितनी, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कब ग्रसित होगा नर, तो एक्स और वाई, उसका गुणसूत्र कैसा होगा, तो एक्स और वाई। तो सवाल है बार बॉडी निकालना कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितना है, 2 -1, यानी कि जो नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उस नर के अंदर बार बॉडी की संख्या कितनी होगी,
तो 1 होगी। कैसे होगी हमने बता दिया। तो ये रहा। तो दोस्त आपके पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में विशेष जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।